प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। आज प्रभु एक नए संदेश के द्वारा हम सबको आशीषित करने जा रहे हैं। प्रेम रखने वाला आज्ञा मानता है। आज प्रभु के वचन के संदेश का टॉपिक है प्रेम रखने वाला आज्ञा मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15वां आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 पद माइक से पढ़ देंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञा क्या है? यीशु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी, जैसा मैं चाल चलता हूं वैसा तुम भी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा पाप मत करना, उसने कहा व्यभिचार मत करना, उसने कहा झूठ मत बोलना, उसने कहा किसी विधवा के घर को बर्बाद मत करना, उसने कहा किसी के घर की लालच मत करना, उसने कहा मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी विधियों को मान। उसने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, सुनता है, उस पर चलता है, वो धन्य है। हालेलुया। वो कैसा है? धन्य है। आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य बनना है। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर आपको ऑलरेडी धन्यता देता लेकर जाएगा। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के साथ में हैं, आप प्रतिबोर को उठ करके आपके विरोध में जो शत्रुता करते हैं, वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में, यदि बोर को उठ करके आप अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके लिए श्राप गिना जाएगा। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ने को तैयार है। उसने कहा तू चुपचाप रहे, मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को माने। हालेलुया। जब जिंदगी हमारी नरक के समान थी, जब हम संसार में इस प्रकार से जीवन जी रहे थे जिसका वैल्यू नहीं था, कब कहां किस प्रकार से हमारा जीवन नरक की स्थिति में था, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने आपको बुलाया, आपको अच्छे स्थान में रखा। वही यीशु कहता है यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और मेरी आज्ञाओं को सुनेगा और मानेगा तो मैं तुझे धन्य बनाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में लिखा है। यदि धन्यता चाहिए तो परमेश्वर के साथ में प्रेम रखे, परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध बनाए, मुंह की चौकसी करे। हालेलुया। प्रेम भावना के साथ में अपने पड़ोसी से प्रेम रखे, अपने आपे से प्रेम रखे, कलीसिया से प्रेम रखे, अपने आप में सहने की शक्ति को उत्पन्न करे। खुदा हालेलुया एक समय ऐसा आएगा आपके विरोधियों के मुंह को लज्जित करेगा, काला करेगा। हालेलुया। हड़बड़ बड़बड़ 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 करते हैं, हम नाना प्रकार की चीजें बक देते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रभु आई एम सिंस, मैं पापी हूं। आपके पाप क्षमा कर दिए गए थे, लेकिन पाप को आपने गले लगाया। ऐसे की किताब में एक अध्याय में लिखा हुआ है यदि तेरे पाप लाल रंग के भी होंगे तो मैं उसको धो करके हिम के समान श्वेत करूंगा। और उसने हिम के समान आपके पापों को धोकर शुद्ध किया। इसलिए वो कहता है आज की हालेलुया तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी विधियों को मानेगा तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगा, मैं तेरी परिस्थितियों को बदलूंगा। जो तेरे से नहीं हो सकता उसको मैं खर करके तुझे मैं आशीषमय बनाऊंगा।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, गॉड चाहता है आपके साथ बड़े बड़े काम हो, लेकिन हम अपनी बड़ी आशीषों को लेने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा जीवन शुद्ध नहीं है, हमारे विचारधाराएं शुद्ध नहीं है, हम अपने आप को उस प्रकार से नहीं रखते जिस प्रकार यीशु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 21 पद और 23 पद पढ़ेंगे। जिसके पढ़ेंगे। पास मेरी आज्ञाएं हैं हाँ और वह उन्हें मानता है, हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी आज्ञाएं मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। पहले वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, और 21वां पद में लिखा है कि प्रेम रखने वाला मेरी आज्ञाएं मानता है। हालेलुया। अब आप प्रभु से किस प्रकार प्रेम करते हैं? प्रभु के साथ आपका कैसा लगाव है? अय्यूब की किताब 21 अध्याय में लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर मनुष्य के चाल चलन को देखता रहता है। हालेलुया। मनुष्य के चाल चलन को देखता रहता है, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, चाहे वो पाप कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है चाहे नहीं किया है, वो वहां लिखा हुआ है मनुष्य को देखता रहता है। क्या आप और मैं छुप सकते हैं? क्या आप मैं छुप सकते हैं? आपके मेरे पर्दे बंद हो सकते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आंखें कभी बंद होने वाली। इसलिए अपने आप को जांचे, कंट्रोल में रहे। उकसाने वाले लोगों से, भरमाने वाले लोगों से सुरक्षित हो जाएं कि 2026 में आप बड़ी आशीष को प्राप्त करें। जो काम इस साल नहीं बना वो काम आने वाले साल में आपके लिए बन जाना चाहिए। यदि आपका काम गवर्नमेंट के फाइलों में रुका हुआ है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो उसको निकाल करके पास करवाएगा। परमेश्वर अधिपतियों को चलाने वाला, अधिकारियों को चलाने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना उसके लिए, प्रार्थना उसके लिए। परमेश्वर मनों को खोलने और जांचने वाला परमेश्वर। प्रेम रखें, जैसा वो आपसे प्रेम रखता है आप भी उनके साथ प्रेम रखें। इसके 23 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उसका उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, यदि आप प्रेम रखते हैं और प्रभु के पास जाते हैं, आपका प्रभु आपके पास आता है, तो आप, बाइबल बताती है कि वो आपके साथ में निवास करेगा, आपके साथ में रहेगा, आपके अंदर में रहेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ उठेगा, आपके साथ बैठेगा। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक दे। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक हमारे जिले का अधिकारी हमारे साथ यदि कहीं सफर करता है, यदि हम उस अधिकारी के साथ चलते हैं, हमें डर रहता है, हमें डर रहता है कि उस अधिकारी के नजर में कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। राइट, राइट। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका अधिकारी आपसे बड़ा, यदि इधर को आकर के खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और आपको उसके आमने सामने आना जाना है, तो आप सभ्यता पूर्वक, सुंदरता पूर्वक अपने कपड़ों को सुसज्जित, अपने बाल को संवार करके उसके सामने आएंगे और जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अधिकारी है। कौन है बाबू? अधिकारी है। और बाइबल बताता है, मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा।
परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है, उठना चाहता है, बैठना चाहता है। स्वर्ग का परमेश्वर है, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार उसके पास में है, उसको कोई नाप नहीं सकता, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। मुझे सुने, मुझे सुने। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। वो परमेश्वर बोल रहा है मैं आपके साथ रहूंगा। वो परमेश्वर बोल रहा है मैं आपके संग रहूंगा। और आप संसार को पसंद करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कलीसिया, आप प्रभु को और उसकी आज्ञाओं को छोड़ करके जिस भी रास्ते से भागोगे, ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ऐसे दौड़ाएगा आपको, स्पीड ऐसा दौड़ाएगा दौड़ाएगा दौड़ाएगा, और एक झाड़ में, एक पेड़ में, एक चट्टान में, एक खाई में ले जाके गिरा देगा। वहां से वापस आपकी अपनी जिंदगी नजर आएगी। यदि प्रभु से प्रेम रखते हो, आज्ञाओं को मानते, विधियों को मानते हो, तो बाइबल बताता है मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। तो किसके साथ दौड़ना चाहिए? किसके साथ दौड़ना चाहिए? बोलो ना जोर से, किसके साथ दौड़ना चाहिए? हाँ, पीछे वाले, किसके साथ दौड़ना चाहिए बेटा? आराधना बताएगी किसके साथ दौड़ना चाहिए? हाँ, प्रभु के साथ दौड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के साथ दौड़ने वाले के अंदर क्या रहता है? क्या रहता है? क्या रहता है? प्रेम रहता है। उसमें कोई भी कपट, ईर्ष्या नहीं रहता है। उसमें आनंद की भरपूरी समाई रहती है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। हम भजन संहिता 103 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 8वां आयत पढ़ेंगे, 18वां आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 18वां आयत पढ़ेंगे। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते, अर्थात उन पर जो उनकी वाचा का पालन करके और उसके उपदेशों को स्मरण करके, और उनके उपदेशों का को स्मरण करके उन पर चलते हैं। उन पर चलते हैं। उपदेश, परमेश्वर का वचन, उसके ऊपर चलने वाले के बारे में ये वचन कहता है। उनके विषय में कहता है जो वचन को फॉलो करते हैं, उनके विषय करता है जो वचन को सुनते और मानते हैं, उनके विषय कहता है जो वचन के अनुसार जीवन यापन करते हैं। उनकी तो बात ही अलग है। हालेलुया, उनकी तो बात ही अलग है। एक गायक ने गाना गाया है, धरती के जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, स्वर्ग की खुदा की बात अलग है। हालेलुया। आपका खुदा स्वर्ग का है कि जमीन का है? बोलो ना, दाया हाथ दिखा के बोलो मेरा खुदा स्वर्ग का है। आशीष, मेरा खुदा स्वर्ग का है। डंडा मन रखो, बोलो मेरा खुदा स्वर्ग का है। हालेलुया। उसकी बात अलग है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10 पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने जी जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुने, ध्यान से सुने, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया। एक घटना मैं आपको बाइबल से बताता हूं। यीशु मसीह इस दुनिया में जितने मानव जाति आए, वो सारे
सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। और यीशु मसीह जब 30 साल का उम्र उनका हुआ तो 3.5 साल तक, जब तक वो क्रूस नहीं सहे, उस 3.5 साल तक हर गांव, हर नगर, हर देश जाकर के वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे। हालेलुया। एक बार एक घटना घटती है, बाइबल में। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं सुबह के टाइम में कि चलो आज हम उस नगर में जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाएंगे। हेलो। तो वो चेले लोग अपना अपना झोला, बाइबल, जो कुछ उनके पास था, खाने पीने का आइटम, जो भी पानी जल जो भी था, यीशु मसीह के पीछे पकड़ के चल दिए। हालेलुया। क्योंकि टॉपर जा रहा है। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? टॉपर जा रहा है, स्वर्ग का हीरो जा रहा है। हीरो के पीछे में ये उनके चेले चल दे रहे हैं। और जैसे ही उस नगर को पहुंचे, वो नगरवासी लोग यीशु मसीह को घुसने नहीं दिए। हालेलुया। घुसने नहीं दिए, पत्थरवाह किए, पत्थर फेंके, उसको उस नगर से बाहर कर दिए। यीशु मसीह भी वापस आए अपने चेलों के साथ और बैठे। हालेलुया। और बैठे अपने चेलों के साथ समय बिताए। और ठीक 3 बजे का समय यीशु मसीह किसका सुन रहा था? परमेश्वर पिता का सुन रहा था। हालेलुया। परमेश्वर पिता जो यीशु को कहते थे, यीशु मसीह वही करते थे, क्योंकि कुर्बानी का टाइम था, दूसरों के लिए मरने का टाइम था। इसलिए उसकी आज्ञाएं जो खुदा उसको बोल रहा है, परमेश्वर पिता जो बोल रहे हैं, वो यीशु मसीह वही कर रहे हैं। 3 बजे का टाइम, सुनो ध्यान से। 3 बजे का टाइम, खुदा परमेश्वर का आवाज शायद यीशु मसीह के कान में आया। तो यीशु मसीह ने बोला चेलों को, हे पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, थोमा, बरतुल्मै, 12 लोग तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, चलो 3 बज गया, फिर से उसी गांव जाना है। क्या करना है? फिर से वही गांव जाना है। चेले क्या बोलने लग गए मालूम? हे प्रभु, सुबह गए तो पत्थर मार के भगाए हैं, हाँ, फिर से तू वही रास्ता ले जाने की बात कर रहा है। तब यीशु मसीह ने एक बात बोला, हर पहर एक समान नहीं होता, इसलिए आओ चले उस नगर को यहोवा परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं। हालेलुया। यीशु मसीह भी परमेश्वर की आवाज को इस धरती में रहते सुन करके, उसकी आज्ञाओं को मान करके, उससे प्रेम करके यहोवा परमेश्वर के वचन का प्रचार किया है। हम भी परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के वचन का आदर करें। बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है आपसे। भरमाने वाले लोगों से सावधान रहे, गिराने वाले लोगों से सावधान रहे, यूज करने वाले लोगों से सावधान रहे। यीशु के साथ 12 और थे। यीशु मसीह ने कभी 12 का नहीं सुना। यदि यीशु मसीह बोलता 12 लोग के साथ में, जब वो ऐसा बैठे और 12 लोग मना कर रहे कि नहीं जाना है उधर, 12 लोग का सहमति ज्यादा है कि एक का सहमति ज्यादा है? मेरे साथ है सब लोग? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। 12 लोग का समर्थन ज्यादा है कि एक का समर्थन ज्यादा है? 12 लोग का ज्यादा है। लेकिन दुनिया बनाया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह को बोल रहा है कि उधर तीसरे पहर जाके प्रचार करना है। यदि आप परमेश्वर का सुनते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके वचन को आप मनन करते हैं, उसका वचन आपके पास आ रहा है, तो वचन के अनुसार ही करें, आपके हर बंद रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। हर बंद रास्ते खुल जाएंगे। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो विश्रामवार के दिन को
बोलो ना, विश्राम वार के दिन को, आराधना के दिन को पवित्र मानना, जिसमें परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके आराधना करने वाले के बीच में आता है। और उस दिन हम काम में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुख हो जाता है, घाटा हो जाता है, हानि हो जाता है। बाद में यही चर्च मिलता है, इसी चर्च के किसी कोने में खड़े होकर बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद। सबको क्या, सबको क्या, जय मसीह, मैं फलाना टाइम ऐसा किया हूं, संडे था लेकिन मैं गलती किया, मुझे माफ कर दो। अरे लिस्ट आपके सामने में, बाइबल आपके सामने में, परमेश्वर आपके साथ में, अगुवाई आपको मिल रही है, आप गलती कर रहे हैं बल्कि पवित्र आत्मा बार बार बता रहा है। बाइबल बताता है, जान करके किया हुआ पाप की क्षमा, तो भी लिखा है, सुधरो, जीवन को पवित्र करो, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, जिसमें कीड़ा और खाई नहीं लगना चाहिए, ऐसा धन इकट्ठा करो। हालेलुया, 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 ताकि आपकी 1000 पीढ़ी आशीषित हो जाए। उसके लिए भी परमेश्वर ने रास्ता खोल के रखा है, उसके लिए भी परमेश्वर ने वचन बता के रखा है, उसके लिए भी परमेश्वर ने सारे आज्ञाओं के बीच में वो रास्ते खोल कर रखा है, उसको जानिए। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का पत्री 2 अध्याय 3 पद और 5 पद पढ़ेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे कि, और इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम उसे जान गए हैं। सुनो 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 सुनो, इसके नीचे बहुत सुंदर वचन लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। और उसके नीचे क्या लिखा है, और जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो कैसा है, वह कैसा है, झूठा है। आपको मालूम है, बहुत पुराने क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत पुराने मेथोडिस्ट यानी बड़े पीने खाने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं ना, तू क्या जानता है बाबू, मैं तो चर्च जा जा के बाल पक गया है, इसलिए मैं दारू पी रहा हूं, मैं बीड़ी पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, मेरे को यीशु मसीह के बारे में तू क्या बताता है, बाइबल के बारे में मेरे को क्या बताता, मेरे को सब मालूम है। बोलने वाले मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलते हैं कि नहीं मिलते। बाइबल में क्या लिखा है, वो कैसा है, झूठा है। सावधान, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रखना अपने आप को, झूठे लोगों से, जो कहता है बाइबल को जानता हूं, बाइबल के अंदर क्या है वो नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं ना, मेरा लड़का 8वीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, मैं जानता हूं मेरा लड़का 8वीं पढ़ रहा है, कौन सा विषय उसके लिए लाए, वो बोल देगा मेरे को विज्ञान का किताब चाहिए, और वो बाप गया और विज्ञान का किताब खरीद के लाया। मैं जानता हूं ये कौन सा किताब है, विज्ञान का किताब है। हालेलुया। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है उस विज्ञान के अंदर में, उस किताब के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या हालेलुया वैज्ञानिकों ने खोज के रखा है, कैसी दवाइयां बनी है, कैसी हालेलुया दुनिया बनी है, कैसी पृथ्वी बनी है, कैसे हालेलुया एक मनुष्य का आकार उत्पन्न हुआ है, कैसी हड्डियां बढ़ती है, कैसी नसें बढ़ती हैं, वो सब उसके अंदर में है। उसको नहीं मालूम है, उसको इतना ही मालूम है कि ये विज्ञान का किताब ही है। हालेलुया। झूठों से सावधान। मैं जानता हूं बाइबल बोलने वाले सावधान, मालूम होना चाहिए इसके अंदर में क्या है, मालूम होना चाहिए इस वचन के अंदर क्या पावर है, ये वचन क्या क्या कर सकता है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर का वचन की रोटी को खाना चाहिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद। दूसरा यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद, जिसे मिल जाए वो पढ़ ले।
छह पद सॉरी, एक और डंडा उधर। प्रेम यह है कि हाँ, हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आवापल्ली से लेकर के जगदलपुर तक सरकार ने बहुत सुंदर रोड बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? आप रोड छोड़ करके साइड साइड से आप अपना कार दौड़ा के जा सकते हैं, जा सकते हैं। आपका मोटरसाइकिल रोड छोड़ करके रोड के नीचे से दौड़ा करके आप जगदलपुर जा सकते हैं। क्यों? रोड के किनारे तो जगह है। हालेलुया। एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटनाएं हो जाएंगी, आपको आपकी क्षति होगी, आपकी गाड़ी की क्षति होगी, आपकी बॉडी की क्षति होगी, आपके परिवार की क्षति होगी। आपको मालूम है, यदि परमेश्वर के वचन को छोड़ करके आप चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर चलते हैं, आप दौड़ दौड़ करके कुछ भी काम करिए, दौड़ दौड़ करके बड़े बड़े काम करने का प्रयास करिए, लास्ट में शून्य में आएंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए उसकी आज्ञाओं पर चलना सीखें, उसके विधियों को मानना सीखें। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर अगुवाई देता है, परमेश्वर प्रेरणा देता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी उससे बहुत प्यार करें। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ हाँ, और उसकी शेष संतान से, जो हाँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हाँ, और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, हाँ, लड़ने को गया। हाँ। और वह समुद्र के बालू पर जो जा खड़ा हुआ। लिसन मी, लिसन मी, मुझे सुने। ये प्रकाशित वाक्य का एक वचन है, यहां लिखा हुआ है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। आप जितना परमेश्वर के वचन में चलेंगे, आप जितना परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना के साथ चलेंगे, शैतान दूर दूर में आपके लिए जाल बिछाने का प्रयास करेगा। जैसे यह वचन में लिखा हुआ है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। हालेलुया। शैतान, अजगर, जो परमेश्वर का भय मानते, आराधना करते, उसके साथ और संग चलते, उठते बैठते, वो जो बोलता वो करते, शैतान भी तैयार हो गया और दूर एक समंदर में किनारे में रेत में खड़े होकर देख रहा है। हालेलुया। पास में नहीं है, पास में बोलो ना, मेरे पास शैतान नहीं है। अच्छा से बोलो ना, मेरे पास शैतान नहीं है। ऐसा करते बोलो, बोलो ना, पड़ोसी को बोलो, मेरे पास शैतान नहीं है। पीछे वाले कंबल ओढ़े वाले, मेरे पास शैतान नहीं है। बाइबल तो माँ बेटी बोलो, मेरे पास शैतान नहीं है। हाँ बोलो ना, इधर खुशी बोलेंगे मेरे पास शैतान नहीं है। हाँ इधर भाई लोग बोलेंगे मेरे पास शैतान नहीं है। वो दूर है, बोलो ना, बहुत दूर है, बहुत दूर है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और वचन, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 12 पद। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हाँ, आज के संदेश का लास्ट टॉपिक एक और वचन के बाद में क्या लिखा है? पवित्र लोगों पवित्र लोगों का धीरज इसी
में है इसी में जो है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं जो और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 22 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। ये सारा किताब भविष्यवाणी का किताब है, और इस किताब को यदि आप नहीं मानते हैं, इस किताब को यदि आप नहीं जानते हैं, इस किताब के वचन को यदि नहीं आप अंगीकार करते हैं, तो बाइबल के अनुसार आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बेटा और बेटियां नहीं हो। यदि आप अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते, लेकिन वचन को सुन सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले। आप हर संडे प्रभु का वचन सुनते हैं, उसमें से एक भी वचन उस सप्ताह भर अपनी प्रार्थना में याद करते हैं, तो वो पौष्टिक आहार के तौर पर आपके बॉडी को नया करेगा। हालेलुया। पौष्टिक आहार के तरह वो आपकी बॉडी को अष्टपुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। उसकी आज्ञाओं को मानने वाला उससे प्रेम रखेगा। जो उससे प्रेम रखेगा, उसका परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा। और शैतान दूर से खड़ा दांत पीसता रहेगा। अब तो मुश्किल हो गया रे बाबू। पहले तो मुझे वहां बलि मिलता था, पहले तो मुझे वहां मुर्गा मिलता था, बकरा मिलता था, बॉयलर मिलता था, चिकन मिलता था, अंडा मिलता था, नाना प्रकार के चीज मिलता था। लेकिन अब उसके घर में कौन गया? यीशु गया। कौन गया? यीशु गया। बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। जैसे अजगर यीशु मसीह का भय मानने वाले के पास जाके देखा, लेकिन वो पास नहीं जा पाया। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को सुने और माने, आपका प्रभु आपको उठाएगा, चलाएगा और आशीषित करेगा। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। सभी कहें उच्च आवाज से आमीन, आमीन।